नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी मैथ में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th के लिए फर्स्ट चैप्टर, जिसमें सेट थ्योरी को पढ़ते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जानते हैं यहाँ पे सेट क्या होता है। सेट जिसको हम बोलते हैं समझ, आपकी आपकी बुक में ये चैप्टर दिया होगा सेट थ्योरी के नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस ऑफ सेट। डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होती है? सेट इज अ कलेक्शंस ऑफ एनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो होगा वो कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, एनी काइंड्स, किसी भी प्रकार के जो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एनी काइंड्स, ठीक है यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट, एक वर्ड आया आपका कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एंड डिस्टिंग्विशेबल्स, ठीक है यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल्स होने चाहिए। तो सीधा डेफिनेशंस की बात करेंगे तो होगी एक सेट इज अ कलेक्शंस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। तो ये जो डेफिनेशंस है ये आपकी उस लेवल की डेफिनेशंस है जो कहीं भी फेल नहीं होती है। आपकी बुक में या आपका कोई प्राइवेट पब्लिकेशन है उसमें एक डेफिनेशन दी जाएगी, उसमें कहा जाता है कि द सेट इज अ कलेक्शंस ऑफ एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट, इतना दिया जाता है। बट वहां पे पूरी चीजों को डिफाइन नहीं किया जाता है। यहाँ पे दो चीजें जो ओपन हो रही है वो ये है। फर्स्ट चीज वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नो रिपीटेड एंड नो रिपीटेशंस। रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, यानी भी कोई भी चीज बार बार रिपीट ना हो रही हो, ऐसी चीजों का कलेक्शंस। सेकेंड थिंग्स यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल्स का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट विच इज नॉन, द ऑब्जेक्ट विच इज नॉन। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये है क्या, आखिर ये इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जैसे डिस्टिंग्विशेबल्स का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो बिलोंग टू सेट, सेट में है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता हो। इट मींस द ऑब्जेक्ट विच इज नोन, उसको आप जानते हो और आप उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे उसको डिफाइन कर पाए कि ये इस प्रॉपर्टी से आता है या इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टों का कलेक्शन जो होता है वो आपका सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो आई होप ये आपको डेफिनेशंस क्लियर हुई होगी। अब मैं एक चीज और बता देता हूं कि नोटेशंस क्या होता है। अगर मैं सेट की बात करता हूं तो सेट जो है, सेट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका कैपिटल लेटर ए से लेकर ए टू जेड इनसे किया जाता है। तो कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है ए से जेड तक, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कभी भी सेट को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ऑल्सो सेट को राइट करने का तरीका होता है इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पे सेट को राइट किया जो कि कैपिटल लेटर ए है, और यहाँ पे मैंने लिखा, ये करली ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर मैंने लिखा ए सेपरेशन साइन, बी सेपरेशन साइन, सी सेपरेशन साइन एंड डी यहाँ पे लगाया, और एंड करली ब्रैकेट क्लोज। इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ये सभी क्या है आपके? एलिमेंट है, एलिमेंट है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं सेट। क्लियर? तो आई होप सेट को रिप्रेजेंट करना, सेट की डेफिनेशंस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि सेट आखिर में क्या होता है। नेक्स्ट में हम सीखेंगे कि सेट का नोटेशंस कितने टाइप का होता है, यानी कि सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, और आई होप इस डेफिनेशन से अगर आप आगे चलेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। किसी भी पब्लिकेशंस की बुक हो, कोई भी इससे फेल नहीं कर सकती है। फिर से समझिए, इस सेट इज अ कलेक्शंस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, विच आर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब नो रिपीटेड एलिमेंट्स, नो रिपीटेड ऑब्जेक्ट, एंड डिस्टिंग्विशेबल्स मींस दैट द ऑब्जेक्ट विच आर नोन। ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम, या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए जो रिपीट भी ना हो और जिसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकें। ऑल आर नोन एज द सेट। वो सेट जानते हैं। सेट का नोटेशंस मैंने बताया
कि ए से जेड किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ में इस तरह से उसको राइट करते हैं। सेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड देन क्लोज। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स एंड दिस इज होल कॉल्ड द सेट।